मजबूत करने का हवाला देकर लगातार रिचार्ज में बढ़ोतरी की जा रही है। आपको बता दें कि पहले वोडाफोन, फिर एयरटेल और अब जियो ने भी अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर से जियो का प्लान में बढ़ोतरी हुआ है। देखिए लगभग 21% जियो के रिचार्ज में बढ़ोतरी हो गई है और आज 1 दिसंबर से लागू हो रहा है। जबकि इससे पहले 23 नवंबर को वोडाफोन के रिचार्ज का बढ़ोतरी कर दिया गया और 26 नवंबर को एयरटेल के रिचार्ज का बढ़ोतरी किया गया है। कुल मिलाकर बताएं तो एयरटेल, वोडाफोन और जियो ने अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी की है। आप सबको याद होगा कि जिस तरीके से जियो मार्केट में लॉन्च हुआ था, उस समय उसके पोस्टर पर देश के प्रधान सेवक यानी प्रधानमंत्री का पोस्टर था। वह जियो के कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर लगते थे और कहा गया कि जब जियो मार्केट में आ जाएगा तो रिचार्ज सस्ता हो जाएगा, बल्कि फ्री हो जाएगा। और शुरुआत में जियो ने डेटा फ्री दिया, रिचार्ज भी फ्री दिया, लेकिन धीरे धीरे कर करके रिचार्ज बढ़ना शुरू कर दिया और आज आपको बता दें कि जियो ने 21% बढ़ोतरी की है। बीएसएनएल की जबरदस्त कहानी है। बीएसएनएल को पहले घाटे का सौदा बताया गया, उसको कमजोर किया गया, उसके कई कर्मचारियों को निकाला गया और आज कुल मिलाकर कहे तो ज़्यादातर जो ग्राहक है वो बीएसएनएल को पसंद कर रहे हैं क्योंकि सरकारी है। लोगों को लगता है कि उस पर भरोसा जताया जा सकता है। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर आई और लोगों को लालच दे करके सस्ता होने का दावा करके आज जिस तरीके से रेट में बढ़ोतरी कर रही है, लगातार अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी हो रहा है, लोग परेशान है। इस मुद्दे को लेकर के हम आज एक दुकानदार से मिले और दुकानदार से बातचीत करी, जिसका साफ कहना है कि जियो ने जिस तरीके से शुरुआत फ्री करी थी, फिर धीरे धीरे करके 2 साल पहले अपने रिचार्ज को बढ़ाया और आज फिर 1 दिसंबर से 21% की वृद्धि हुई। तो क्या लग रहा है कितना बढ़ा है जियो रिचार्ज में? जियो में रिचार्ज में 20% तक की बढ़ोतरी है। जो 200 का रिचार्ज था 240 रुपये हो गया है, 555 का 666 हो गया है, 600 वाला 720 हो गया है। ऐसे ऐसे बढ़ रहा है पैसे, मतलब रिचार्ज पे। इससे पहले भी एयरटेल का बढ़ा कुछ दिन पहले और वोडाफोन का भी बढ़ा। 26 तारीख से बढ़ा है एयरटेल का और वोडाफोन का 25 को बढ़ा है। प्लान जो भी है सबका 20% 25% बढ़ा है सबका डेटा। एक समय ऐसा था ना कि जब जियो लॉन्च हुआ देश में तो उस समय लोगों को लगा कि फ्री है, तो ज़्यादातर लोग पोर्ट करा लिए थे, चेंज कर लिए थे सिम। अब क्या हो रहा है, कुछ बदलाव दिख रहा है जब जियो ने प्लान बढ़ा दिया? तो सब लोग स्टार्टिंग में गए थे इसमें जियो में कि ये मतलब मुफ्त का डेटा मिल रहा है, मुफ्त का बात सब कुछ है, और वो धीरे धीरे मतलब मुफ्त से अब पैसा बढ़ते बढ़ते 600-700 तक पहुंच गया। मुफ्त तो पहले में था और अब कुछ नहीं है ऐसा। अब वो नहीं रहा, अब बिल्कुल नहीं है वैसा। हम लोगों ने ये भी देखा कि जब जियो आया मार्केट में तो कई ऐसी कंपनी थी जो बंद हो गई। जैसे हम एयरसेल की बात कर ले, इनोर की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, वो कम्पीट नहीं कर पाई मार्केट में। एयरटेल जैसे तैसे बची रही, लेकिन जियो जो है सबको मार्केट से साइड कर दिया और जियो भी फिर उसी ढर्रे पे है जिस ढर्रे के खिलाफ वो आया था कि हम लोगों को जो है सस्ते रेट पे रिचार्ज करेंगे, सस्ता रेट में उनको डेटा फ्री करेंगे। क्या लग रहा है कि उस तरह से रहा जियो? अभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बढ़ रहा है सब कुछ, प्लान सब कुछ बढ़ते ही जा रहा है। महंगाई दिन ब दिन सब चीज़ की बढ़ती ही जा रही है, तो फिर कुछ नहीं है पहले ऐसा। ये कस्टमर पे क्या असर पड़ रहा है? तो दुकान चलाते हैं, आपको पता है जैसे कि 1 सप्ताह से लगातार तीनों कंपनियों का बढ़ोतरी हुआ है, तो कस्टमर्स पे कितना असर पड़ रहा है? कस्टमर भाग रहे हैं दिन पे दिन। वो बोल रहे हैं कि बीएसएनएल अभी फ़िलहाल अच्छा चल रहा है, मतलब काफ़ी सस्ता है। और बीएसएनएल कुछ लोग तो जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो लोग अब स्टे कर रहे हैं, कुछ लोग जो नहीं कर पा रहे वो लोग बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं, जिनको पता है। तो ठीक हमारे सामने बीएसएनएल कार्यालय भी है। आपको बता दें कि एक समय ऐसा हुआ कि बीएसएनएल जो टेलीकॉम सेक्टर की एकलौती सरकारी संस्थान थी, उसको धीरे धीरे कमज़ोर किया गया, बर्बाद किया गया और उसमें से कई लोगों के रोजगार छीने गए। लेकिन अब भी जो लोग हैं धीरे धीरे बीएसएनएल को ही सही मान रहे हैं। जो सरकार निजीकरण का हवाला देकर के लोगों को राहत पहुँचाने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं आम लोगों के पॉकेट पर बोझ बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी की जो आमदनी है उसमें कहीं से कोई बढ़ोतरी नहीं है, उनको कहीं से कोई राहत नहीं है। और 2 साल जिस तरीके से कोविड ने देश के इकोनॉमी को खराब किया, रिचार्ज की बढ़ोतरी होने पर हर आदमी के जेब पर झटका लगने वाला है, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि किसी तरीके से जीने के लिए, गुजारा करने के लिए अपना जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन सबकी जरूरत मोबाइल होगी, मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। तो उस तरीके से जब 20 से 25% रिचार्ज में बढ़ोतरी हुई है तो आम आदमी की परेशानी बढ़ी है।